जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अगस्त महीने के संपूर्ण माह के पढ़ेंगे करंट जीके के महत्वपूर्ण 120 प्रश्न, जिनकी शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए कितने औद्योगिक स्मार्ट सिटी शहरों को मंजूरी दी गई है? 12 शहरों को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS हरिघात। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार द्वारा कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए की। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों में संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? केरल में। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तम सिंह और S चित्रा को। विकल्प A और 2 दोनों सही। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है अमूल डेयरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में को शामिल किया गया है। इसके लिए कितनी वित्तीय स्वीकृति दी गई है? 35.84 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। इस योजना में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय गोल्डन आवर में राज्य के निकटतम सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस योजना के लिए बजट परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, सभी सत्य है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? क्रोएशिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 33 व्यक्तियों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन को साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो की चंद्रयान टीम को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो की जो चंद्रयान टीम है उसको। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में किस भारतीय को A+ रेटिंग मिली है? शशिकांत दास को। हाल ही में पाइटोगटॉर्न शिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? थाईलैंड की। पाइटोगनार शिनावात्रा। प्रॉम्प्ट पोर्टल किन परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है? तापीय परियोजनाओं की। हाल ही में भारत से किस देश को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? जापान। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है?
एम करुणानिधि। राजस्थान के कंज्यूमर केयर अभियान की शुरुआत की गई है उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य विभाग द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत इजराइल के राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? आईआईटी मद्रास के अंदर भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र मद्रास। हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? अमेरिका। कौन सा देश है जो भारत का रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा हुआ है? हाल ही में अमेरिका। हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी। 20 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में भारत में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल हैं? 85। 16 अगस्त 2024 को भारत की किस देश के साथ फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? श्रीलंका। राजस्थान का पहला अंगदान देहदान जागरूकता पार्क कहाँ स्थित है? कोटा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में भारत के कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल किए गए हैं? नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। उपयुक्त सभी। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण, जैसलमेर में। हाल ही में प्रारंभ हुआ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओकारेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 16 अगस्त 2024 को इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट EOS-08 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है। भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारत के पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का नया रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? राजेश कुमार को। किसको बनाया गया है? राजेश कुमार को। ये करंट जीके के अगस्त महीने के हैं क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सेट या दिल्ली पुलिस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में सतीश धवन सेंटर से प्रक्षेपित एट उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित किया गया है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह पृथ्वी की निगरानी करेगा, यह पर्यावरण में आपदाओं के बारे में अलर्ट करेगा। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था सुमित अंतिल भाग्यश्री जाधव। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं? मोर्ने मोर्कल। हाल ही में फ्लक वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। हाल ही में भारत के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए हैं? 3 को शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति किसके के साथ आरंभ किया गया है? श्रीलंका और भारत की सेना के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास किया गया। हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? हरियाणा ने प्रारंभ की है। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? पीएनबी बैंक के द्वारा। हाल ही में किस हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के।
नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से क्यों अयोग्य घोषित किया गया? अधिक वजन के कारण। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। विश्व आदिवासी दिवस की वर्ष 2024 की थीम स्वनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की गई है? 6.5%। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2024 को भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 25। हाल ही में अवनी राणा ने पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े बनने वाली वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आईसीजी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण लॉन्च किया है? समुद्र प्रताप। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की गई है? बिहार। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रदेश की अनुमति दी है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? मालदीव। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग प्लेटफॉर्म एनआरएफ रैंकिंग की ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? आईआईटी मद्रास। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में। भारतीय राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ऑकलैंड। हाल ही में टीवी सोमनाथन को भारत के किस पद पर नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की कितनी किस्मों की जारी किया गया है? 109 किस्मों को जारी किया गया है। 109 किस्मों को जारी किया गया है। 109। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? 2.0। हाल ही में तिमोर लेस्ते सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल से। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 1 रजत, 5 कांस्य और 6 पदक मिले हैं। कुल 6 पदक मिले हैं। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? 71वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय रेसलर ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है? विनेश फोगाट। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस। हाल ही में अमन शेरावत पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बने हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? रेसलिंग। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS सेठी। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, वे कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। हाल ही में हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मनु भाकर को।
नेक्स्ट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए इस पूरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो से। ये शायद क्वेश्चन दोबारा से आगे है। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई समन ऐप लॉन्च किए गए हैं अमित शाह के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस। हाल ही में भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस का निर्यात किसके द्वारा किया गया? पोलैंड। हाल ही में कौन सी सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रहेगी? हरियाणा। हाल ही में विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, वे कहां से विधायक थे? सलूम्बर। 7 अगस्त 2024 को हरियाणा राजस्थान के तहत 75वें वन महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? दुद्दू। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024। हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली किस महिला पहलवान को अयोग्य घोषित किया गया? विनेश फोगाट। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई 1 अगस्त 2024 से। हाल ही में 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए डिजिटल शक्ति के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया? आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया कैलाश चंद्र मीणा को। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? मनु भाकर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने भारी हिंसक प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया? बांग्लादेश। भारत का जुलाई माह में जीएसटी संग्रह कितना रहा? 1.82 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भारत ने एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? अमेरिका। नेक्स्ट, 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन सा देश प्रारंभ करेगा? चीन। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? झारखंड। हाल ही में 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल। हाल ही में 2 अगस्त 2024 को एक पेड़ अभियान किसने शुरू किया है? दैनिक भास्कर। 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन कहाँ स्थित किया गया है? किशनगढ़। हाल ही में किस देश को भारत के कांडला सागर और विशाखापट्टनम बंदरगाह को इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है? मालदीव। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 52वें। विश्व के सबसे बड़े भड़ला सोलर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की 936 किलोमीटर लंबी कितनी हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? 8। हाल ही में राज्य में राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन उल्लास किससे संबंधित है? गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश से। ऑपरेशन उल्लास गुमशुदा की तलाश। वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। हरियाली अमावस्या किस माह में मनाई जाती है? श्रावण माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हैं, हाल ही में स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा स्थान पदक किया है? कांस्य पदक। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9 से 21
9 से 11 दिसंबर 2024 तक कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पेरियार अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व में। पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक डीजी बनने वाली अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो ये थे आज के 120 प्रश्न, महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न अगस्त माह के। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी एग्जाम्स के लिए इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी जुलाई माह के करंट जीके की। थैंक यू।